बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। हम सर्किट एनालिसिस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और किरचॉफ लॉ को यूज़ करते हुए आज हम दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सर्किट में एक बैटरी हो और दो से ज़्यादा रजिस्टर्स हों तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरी एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा बैटरीज हों एक ही सर्किट के अंदर तो फिर हम उसको किस तरह से सॉल्व करते। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका पता चले। तो ये हमारे पास पहले एग्जांपल है। इसमें हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF E है और इसके साथ सीरीज में तीन रेजिस्टेंस लगी हुई हैं R1, R2 एंड R3। तो हम देखना चाहते हैं कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। हमें सर्किट में करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको पहला स्टेप तो याद होगा, चूज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आपने करंट की डायरेक्शन गलत ली होगी तो आपका आंसर सिर्फ नेगेटिव में आ जाएगा। वो आपको ये बता रहा होगा कि आपने दूसरी डायरेक्शन लेनी थी। तो लेट्स से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूँ। हमें याद होगा कि हमने कोई पॉइंट लेना होता है। लेट्स से मैं पॉइंट VA से शुरू करता हूँ। तो VA पे जो पोटेंशियल है दैट इज VA। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, VA के आगे हमारे पास बैटरी आती है। अब आपको याद होगा अगर बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है यानी कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में है तो इसका EMF पॉजिटिव लिया जाता है। इस बात का मतलब ये होता है कि बैटरी जो एनर्जी है वो सप्लाइड कर रही है या EMF सप्लाई कर रही है। आगे आते हैं, हमारे पास पॉइंट आता है R1। अब करंट की वैल्यू है I तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो होगा -IR1। हमने -IR1 क्यों लिखा है क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेट हो रही है और करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है। आगे चलते हैं, हमारे पास रेजिस्टर R2 आ जाता है। इसको भी हम -IR2 लिखेंगे। अगेन हमें पता है एनर्जी डिसिपेट हो रही है। मजीद आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस R3 -IR3। करंट सब में से एक जैसा ही पास कर रहा है बिकॉज तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है बैटरी के साथ। और हम वापस अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं दैट इज VA। VA से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा E इज इक्वल्स टू I को हम कॉमन ले लेते हैं, दूसरी साइड पे भी ले गए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं अगर हमें EMF पता हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्ज कर लेते हैं कि हमने जो डायरेक्शन चूज की थी करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज ली होती तो फिर क्या होता। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली होती तो हमारे पास सिर्फ एक चेंज आना था, वो ये कि यहाँ पे हमारे पास बैटरी का EMF हो जाता माइनस और R1 R2 R3 के क्रॉस हो जाता प्लस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला अगेन दोबारा से यही निकलना था, कोई चेंज नहीं आने थी। अगले बात करते हैं, अभी तक हमने जितने सर्किट्स देखे हैं उनमें हमारे पास क्या था, एक ही बैटरी थी। मगर अब आपके पास सर्किट के अंदर दो बैटरीज हैं। अगर आपके पास सर्किट के अंदर दो बैटरीज हों तो आपको इस बात का आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बैटरी बड़ी है। मैं यहाँ पे एक बात सपोज कर लेता हूँ कि बैटरी E1 इसका EMF ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैटरी 2 इसका EMF कम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। ये बात हमें कैसे पता चलेगी, गिवन डाटा में आपको लेट से बताया गया कि ये 12 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। अब मैं जो करंट का डायरेक्शन चूज करूंगा तो वो बड़ी बैटरी के रिस्पेक्ट से चूज करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली बैटरी डिस्चार्ज होगी और ये वाली बैटरी चार्ज होगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि अगर आप करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो सिर्फ एक नेगेटिव साइन आएगा, उससे कोई और फर्क सर्किट को नहीं पड़ेगा। ले जी, तो मैंने करंट की डायरेक्शन ले ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं, हम इस पॉइंट बी को चूज कर लेते हैं। आप कहीं से भी सर्किट को लिखना शुरू कर सकते हो लेकिन मैं बी से शुरू कर रहा हूँ। वी भी अब हमने क्लॉकवाइज चलना है, -IR1 करंट की डायरेक्शन में है
माइनस IR1। आगे EMF है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में। वैसे तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल सर्किट में होता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो बैटरी होती है वो पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव की तरफ एनर्जाइज करती है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे EMF की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बेसिकली ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इसकी एनर्जी सर्किट को मिल रही है। आगे चलते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। आप देखो अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट है, करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन बैटरी चल रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका जो EMF होगा वो माइनस E2 होगा। आगे चलते हैं, माइनस IR2। करंट हमारे पास अभी भी इस बैटरी की वजह से है, E1 की वजह से, इसलिए करंट को हमने I ही रखा है। और फिर हम आएंगे माइनस IR। ये रेजिस्टेंस के साथ माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि करंट डिसिपेट हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, सॉरी फॉर दैट, इज इक्वल्स टू VB। तो VB से कैंसिल हो जाएगा। हम EMF को एक साइड पर लिख लेते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस की वैल्यू थी। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E1 माइनस E2 ओवर R1 प्लस R2 ओवर कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला बन गया। फर्ज कर लें कि हमने करंट की डायरेक्शन ली होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब छोटी बैटरी से बड़ी बैटरी की तरफ, तो हमें बताइए गलत बात थी। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, E1 माइनस E2, लेकिन बाहर माइनस का साइन होगा, और हमारे पास नीचे होगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। मतलब इक्वेशन वही रहेगी, बट नेगेटिव साइन बता रहा होगा कि आपने करंट का डायरेक्शन गलत लिया। So dear students, thank you very much for watching this lecture. Please do not forget to like and share this video. हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, और एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारी हेल्प करें थ्रू इजी पैसा ऑन दिस नंबर 032004420054।